हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सिंप्लीफिकेशन के बारे में बात करेंगे। और ये सिंप्लीफिकेशन डिफरेंशिएशन जब हम लोग करेंगे तो वहाँ उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आप जैसे कि देखोगे तो कि हर एक क्वेश्चन के साथ हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि किस तरीके से डिफरेंशिएशन में ये सिंप्लीफिकेशन सीखना या इसका यूज़ जो है कितना हेल्पफुल होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। ये आप देख पा रहे होगे कि जो क्वेश्चन दिया है इसमें LHS और RHS में दोनों में टैन के फॉर्म में, टैन इन्वर्स के फॉर्म में कुछ वैल्यूज़ दिया हुआ है। तो अगर आप ध्यान दो तो ये जो टर्म है, अगर आपको फॉर्मूलाज इन्वर्स का याद है तो ये टैन इन्वर्स x माइनस टैन इन्वर्स y का फॉर्मूला होता है। तो हालांकि आज तक क्या था, या फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बेसिकली जो भी हम लोग क्वेश्चंस करते हैं तो वहाँ पे टैन इन्वर्स x माइनस टैन इन्वर्स y की जगह पे टैन इन्वर्स x माइनस y, ये जो टर्म दिख रहा है बाय 1 प्लस एक्स वाई, ये लिखा करता है। पर ये इस जो आज का जो हम लोग डिस्कशन जो हम लोगों का है सिंप्लीफिकेशन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, यहाँ पे फॉर्मूला उल्टा यूज़ होना है। मतलब टैन इन्वर्स x माइनस वाई इस फॉर्म में रहेगा और उसको हम लोग टैन इन्वर्स x माइनस टैन इन्वर्स y लिखेंगे। क्लियर है? ठीक उसी तरीके से आप सेकंड वाले टर्म को देख रहे होगे, ये भी सिर्फ x और y की जगह पे x की जगह पे y आ गया है और y की जगह पे z आ गया। तो जिस तरीके से ये टैन इन्वर्स x माइनस टैन इन्वर्स y का फॉर्मूला बनेगा, ठीक उसी तरीके से ये सेकंड टर्म जो हम लोगों का है ये आपका टैन इन्वर्स y माइनस टैन इन्वर्स z, और लास्ट वाला टर्म ये जो दिख रहा है हम लोगों को ये टैन इन्वर्स, क्योंकि x की जगह पे z आ गया, सिर्फ आपका जो वेरिएबल है, जो वैल्यूज़ यहाँ पे वो चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे टैन इन्वर्स z माइनस टैन इन्वर्स x हो जाएगा। तो तीनों अपने आप में फॉर्मूला फॉर्म करेगा। राइट, फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं सम्स को आगे सॉल्व करते हैं किस तरीके से करेंगे इसको। तो जैसे कि डिस्कस किया तो LHS में टैन इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस एक्स वाई जो पहला टर्म है उसके जगह पे ये चीज़ आ जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये पूरा जो है ये फॉर्मूला हम लोग जिस तरीके से टैन इनवर्स x माइनस टैन इनवर्स y की जगह पे ये लिखा कर देते हैं। तो जैसे कि बताया कि यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो वही किया गया है। ठीक उसी तरीके से दूसरे वाले का भी टैन इनवर्स y माइनस टैन इनवर्स z हो जाएगा, और लास्ट वाला हम लोगों का हो जाएगा टैन इनवर्स ऑफ z माइनस टैन इनवर्स x, ये लास्ट वाले का टर्म हो जाएगा। तो सेकेंड वाले टर्म की जगह पे जिसका फॉर्मूला बनता है वो ये आ गया, थर्ड की जगह पे ये मिल गया हम लोगों को। ठीक है ना? तो अब इसके बाद आप देख पा रहे होगे कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें समझे इस चीज़ को, तो सारा कैंसिल हो रहा है। टैन इनवर्स x और टैन इनवर्स x यहाँ पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये सारा जो वैल्यूज़ है आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होकर ये टैन इनवर्स x पॉजिटिव या नेगेटिव ये कैंसिल हो गया, टैन इनवर्स y कैंसिल हो गया, और फाइनली टैन इनवर्स सारा का सारा कैंसिल होने के बाद आपको जो आंसर है जाहिर है कि वो 0 हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में ना सिर्फ LHS से नहीं, आपको RHS को भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। फ़र्क आप देखो कि LHS में जो था वो सेम ही यहाँ पे RHS में भी है, सिर्फ जहाँ x था उसकी जगह पे RHS में x स्क्वायर है, और जिस जगह पे y था बाकी सारा चीज़ एग्जैक्ट सेम है। जिस जगह पे y था उसकी जगह पे y स्क्वायर है। तो जैसे ये आपका टैन इनवर्स x माइनस टैन इनवर्स y हो गया, RHS जब जाओगे तो ये टैन इनवर्स x स्क्वायर माइनस टैन इनवर्स y स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला टैन इनवर्स y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस z स्क्वायर हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे x और y हो, जो भी टर्म यहाँ रहेगा, x स्क्वायर है तो टैन इनवर्स x स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर हो तो टैन इनवर्स y स्क्वायर हो जाएगा। तो RHS भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। पहला वाला का टैन इनवर्स x स्क्वायर माइनस टैन इनवर्स y स्क्वायर आ गया। दूसरे वाले का क्या आएगा? टैन इनवर्स y स्क्वायर माइनस टैन इनवर्स z स्क्वायर, और थर्ड का ठीक इसी तरीके से टैन इनवर्स ऑफ z स्क्वायर माइनस टैन इनवर्स ऑफ x स्क्वायर। ये भी आपका पिछले वाले की तरह सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा। ये x स्क्वायर पॉजिटिव ये नेगेटिव है, कैंसिल हो गया। y स्क्वायर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये भी कैंसिल हो गया। एंड फाइनली आपका z स्क्वायर, तो ये भी सारा कैंसिल होने के बाद हो गया हम लोगों का 0। तो LHS और RHS इक्वल होके ये हम लोगों का हो गया प्रूफ। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2,
जैसे कि बताया आपको पिछले क्वेश्चन से एक आइडिया हो गया होगा कि करने क्या वाले हैं हम लोग। तो हम लोग बेसिकली tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्मूला को यूज़ करके आज का सारा जो इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन है उसको सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। और जैसे कि बताया कि सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे डिफरेंशिएशन को ध्यान में रखते हुए सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे जो आज सीखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन में भी इसका बहुत इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब डेरिवेटिव्स करते हैं तो ये एक बहुत यूज़फुल टेक्निक वहाँ पे जो है हम लोगों को काम आता है। तो सबसे पहले समझने वाला बात यह है कि tan इनवर्स अगर है तो हम लोग उसको डिकोड कैसे करेंगे कि सिंप्लीफाई कैसे करना है। तो पहला काम तो tan इनवर्स है, इसका मतलब tan इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा, वो तो ठीक है। दूसरा बात कि अगर यहाँ न्यूमरेटर में पॉजिटिव साइन है तो डिनोमिनेटर नेगेटिव रहेगा, ये ऑपोजिट रहेगा, क्योंकि आप ध्यान दिए हो कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला में ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव होता है, और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्मूला में ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव होता है। साइन हमेशा ऑपोजिट रहेगा। और अगर न्यूमरेटर में प्लस है इसका मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, और न्यूमरेटर में अगर प्लस की बजाय माइनस होता तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज़ करते। तो ये तो सेकेंडरी फैक्टर है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है समझने वाला कि इस फॉर्मूला में लाने के लिए यहाँ जो टर्म दिख रहा है आपको, ये सबसे मेन चीज़ है, ये समझना है। ये आप समझ लोगे तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर सकते हो। ये जो टर्म दिख रहा है इसको हम लोगों को बनाना है 1, क्योंकि फॉर्मूला आपको ध्यान होगा tan इनवर्स x हो या tan इनवर्स y हो, दोनों ही केस में ये जो टर्म है ये होता है 1। तो इसको हम लोगों को किसी भी तरीके से 1 कर लेना है, ठीक है ना। अब उसको 1 करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चाहे यहाँ पे जो भी रहेगा उसको टारगेट करोगे इस पोजीशन को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसको 1 बनाने की कोशिश करेंगे। तो 1 कैसे बनेगा, जो टर्म यहाँ प्रेजेंट है अगर सबको उसे डिवाइड कर दे तो ये ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को b से डिवाइड कर देंगे, सो डैट द रीजन बिहाइंड इट इसकी ये वाला जो टर्म यहाँ पे प्रेजेंट है ये 1 हो जाए, और हम लोग फॉर्मूला जो हम लोगों का है उसको मैच करा पाए। तो देखते हैं इसको। तो b से जैसे कि बताया फॉर्मूला आपका यहाँ पे न्यूमरेटर में प्लस होने की वजह से जो डिस्कस किया था अभी, न्यूमरेटर में प्लस होने की वजह से हम लोग यहाँ पे पहले वाले फॉर्मूला का हेल्प लेकर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये हम लोगों ने इस चीज़ से आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे प्लस है और तो यहाँ पे भी प्लस है, इसका मतलब पहला फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। तो 20 से पहला काम करना है आप लोगों को, उसको डिवाइड कर देना हम लोगों को। तो डिवाइड करने के बाद ये चीज़ a बाई बी बन गया, और यहाँ b और b कैंसिल हो गया, सिर्फ x हो गया। इसको तो 1 करना ही था, मोटिव ये था, और ये आपका डिवाइड कुछ भी नहीं हुआ, तो ये a बाई बी इंटू एक्स इस तरीके से लिखा गया। अब आप नोटिस करने वाला बात यहाँ पे ये है कि ऑटोमेटिकली tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मेट में आ गया। यहाँ पे फ़र्क ये है कि a बाई बी x की जगह पे है, और ये जो x है इज़ इन प्लेस ऑफ y, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूला यूज़ करने के लिए नीचे में 1 आना चाहिए, तो 1 तो आया ही, माइनस एक्स इंटू वाई भी होना चाहिए। हम लोग इस बात पे ध्यान नहीं दिया, देखना वो अपने आप ही इस फॉर्मेट में आ जाएगा। हम लोग सिर्फ इस चीज़ को नोटिस किया कि किसी तरीके से ये b को 1 बना दें, तो उसको लेकर हम लोगों ने काम किया। देखा बाकी सारा टर्म ऑटोमेटिकली अपने फॉर्मेट में इस तरीके से आ गया। अब अगर tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई को हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लिख सकते हैं। जैसा कि बताया कि यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो रिवर्स डायरेक्शन में यूज़ होता है, मतलब हम लोग यहाँ से जो है यहाँ से यहाँ जाते हैं इस जगह पे, ठीक है ना। तो रिवर्स डायरेक्शन में फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। तो इस पूरे चीज़ को tan इनवर्स a बाई बी प्लस दैट इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, मतलब tan इनवर्स a बाई बी प्लस tan इनवर्स x लिखा जा सकता है। तो ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। डिफरेंशिएशन को लेकर भी थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे कर लेते हैं। देखो डिफरेंशिएशन में इसका यूज़ कैसे है। आप इसको डिफरेंशिएट करने के लिए अगर आपको दिया जाता तो इसका डिफरेंशिएशन बहुत ही ज़्यादा, अगर आप डायरेक्ट फार्मूला से करोगे तो कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन जो है बहुत एक बड़ा टर्म आ जाता है, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पे कितनी आसानी से हो जाएगा, आप एक स्टेप करोगे और आपका काम जो है 75% तक जो है रिड्यूस हो जाएगा। कैसे, अब ये लाने के बाद अगर आपको डिफरेंशिएट किया गया तो अगर जिन लोगों को नहीं पता बता दें कि अगर थोड़ा भी डिफरेंशिएशन किया होगा तो ये तो जानते होगे कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0-11 में था थोड़ा सा। तो जो लोग ये वीडियो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देख रहे होगे तो मेरा मानना ये है कि आप जाहिर है कि 11 क्लास
करने के बाद ही आप ये वीडियो देख रहे होगे, तो 11 में अगर पढ़े होगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट टर्म इज जीरो। तो tan इनवर्स हो साइन इनवर्स हो कुछ भी हो, ये तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि x नहीं है यहाँ पे, ठीक है। किसी भी टर्म में x y नहीं होता तो वो कांस्टेंट अज्यूम करते हैं हम लोग उसको, तो जीरो हो जाएगा। और tan इनवर्स x का अगर नहीं पता है आपको तो tan इनवर्स जैसे साइन एक्स कॉस एक्स का और बाकी सारी चीज़ों का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन में, उसी तरीके से tan इनवर्स x का भी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/1 + x² वो फॉर्मूला होता है। तो आप इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ आने के बाद एक स्टेप का मामला है, tan इनवर्स a/b का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है, और tan इनवर्स x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/1 + x² होगा। तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये जो अभी एक स्टेप का जो सोल्यूशन है आपको दिख रहा है, ये आपके काम को बहुत हद तक आसान कर देता है। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन हम लोगों ने देखा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी अगर आप देख रहे होगे तो ये बहुत हद तक लास्ट वाले क्वेश्चन को रिजेंबल कर रहा है। तो जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि यहाँ पर भी इसको सॉल्व करने के लिए भी इन दोनों फार्मूला जो आपके स्क्रीन में है राइट साइड पे, उनको यूज़ करके इसको भी हम लोग जो है सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। जो तरीका बताया था, सबसे पहला चीज़ जो ये था कि आप देखो कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन tan है, तो उससे बहुत क्लियर इंडिकेशन हो जाता है कि फॉर्मूला इन दोनों में से किसी एक को यूज़ करना है। दूसरा कि न्यूमरेटर में साइन नेगेटिव है, तो नेगेटिव से ये हम लोग समझ में आया कि इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग फॉर्मूला नंबर 2 का हेल्प लेंगे। नाउ जो चीज़ हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखा कि टारगेट हम लोग इस वाले टर्म को करते हैं, जो यहाँ पे टर्म है b cos x, डिनोमिनेटर का जो फर्स्ट टर्म यहाँ पे होता है उसको हम लोग 1 बनाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज फॉर्मूला में जो कॉमन फैक्टर दोनों में वो ये है कि यहाँ का जो टर्म होता है ये 1 होता है, चाहे फॉर्मूला पहला वाला हो या दूसरा वाला हो, ये चीज़ 1 रहेगा। साइन अलग हो सकता है, और भी टर्म्स कॉमन है x y, बट सबसे जो इजीली आप कनेक्ट कर पाओगे वो इस टर्म को। तो 1 करने के लिए सिंपल सी बात है, इसको अगर 1 बनाना है तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को b cos x के साथ डिवाइड कर देना पड़ेगा, राइट। तो वैसे ही कुछ लास्ट क्वेश्चन की तरह हम लोग यहाँ पर भी b cos x के साथ अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करें तो आप देख पा रहे होगे कि टर्म हम लोगों को ऐसा कुछ मिल जाएगा। आप b cos x के साथ डिवाइड किए तो cos x तो कैंसिल हो जाएगा, इसको अगर हम लोग a cos x को b cos x के साथ डिवाइड करेंगे तो cos x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा a/b। सिमिलरली आप अगर सेकंड वाले टर्म b sin x को b cos x से डिवाइड करते तो b और b कैंसिल होकर sin x cos x tan दे देगा। इसको तो 1 करना ही था, इसीलिए b cos x के साथ डिवाइड किया गया। और लास्ट वाले टर्म को अगर अगेन आप b cos x के साथ डिवाइड करते हो तो a/b और sin x cos x एक भी कैंसिल नहीं होगा, पूरा का पूरा b cos x डिनोमिनेटर में बच जाएगा। तो एल्जेब्रिक टर्म a/b और sin x cos x को मिलाकर हम लोग tan x कर लेंगे, ठीक है। अब ये भी पिछले वाले की तरह आप अगर ध्यान दो तो ये भी आपका फॉर्मूला tan इनवर्स a/b माइनस tan इनवर्स tan x का देगा। अब ये समझने वाला बात है कि आप अगर देख रहे होगे यहाँ पे x के साथ x के जगह पे जो x है हम लोगों का, वो x के जगह पे तो ठीक a/b आ रहा है, ये जो a/b है वो पूरा x के जगह पे, मगर जो y है ना वो y के जगह पे पूरा का पूरा एक ट्रिगो फंक्शन ही है, एल्जेब्रिक टर्म नहीं है। y के जगह पे पूरा का पूरा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan x आ रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x ऑफ माइनस tan इनवर्स y। तो यहाँ पे क्योंकि x हम लोगों का a/b है और y खुद tan x है, तो जो फॉर्मूला बन के आ जाएगा वो आएगा tan इनवर्स ऑफ x की जगह पे a/b tan इनवर्स x माइनस अगेन tan इनवर्स और y की जगह पे क्या था tan x, तो y tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y इस तरीके से हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, अगर इसके जगह पे कुछ और अलजेब्रिक फंक्शन है तो इस स्टेप में छोड़ देते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, tan और tan है दोनों, तो ये दोनों tan को एलिमिनेट कर सकते हैं, बच यहाँ सिर्फ जाएगा x इस तरीके से। ये आपका फाइनल सिंप्लीफिकेशन, ये आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल था, जो लास्ट क्वेश्चन को फॉलो किया वैसे ही कुछ है। फर्क वहाँ यहाँ पे ये आ गया कि जो y था y के जगह पे एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ गया, तो दोनों ही आंसर हम लोगों का वहाँ पे tan इनवर्स में आया था, यहाँ वो चीज़ नहीं हो रहा है। एक tan इनवर्स a/b हो गया, दूसरा आपका tan एलिमिनेट होकर x हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आता है, इज सिमिलर टू क्वेश्चन 2 and 3। यहाँ पर भी लॉजिक वही है हम लोगों का, फॉर्मूला tan इनवर्स का यूज करने वाले हैं हम लोग, पहला वाला क्योंकि पॉजिटिव साइन है, आपको समझ में आ ही गया होगा। और क्या करना चाहिए आप खुद सोचो, हम लोगों ने जो 2 क्वेश्चन डिस्कस किया सेम ही पैटर्न का तो है, क्या करना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पर भी हम लोग टारगेट करेंगे
इस वाले टर्म को 1 बनाने का, तो उसके लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, वेरी गुड, अगर आपको समझ में आ गया तो वेरी गुड, आप यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 से डिवाइड, cos x से डिवाइड करेंगे ताकि ये 1 आ जाए, समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, एग्जैक्ट सेम चीज़ यहाँ पे भी करना है, राइट। तो उसको भी हम लोग cos x से डिवाइड करेंगे, तो जब cos x के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, सारा का सारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो जब आप पहले वाले टर्म को cos x के साथ डिवाइड करोगे इसको, तो ये cos x बाई cos x 1 हो जाएगा, और जहाँ पे sin x दिख रहा है आपको, ये दो जगह पे sin x है, ये दोनों tan बन जाएगा cos x का डिवाइड करने से, और दोनों 1 हो जाएगा। देख लो, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा मामला जो है, क्योंकि पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन था, अलजेब्रिक फंक्शन नहीं था, थोड़ा सा एक नया चीज़ यहाँ पे भी सीखने को हम लोगों को मिलेगा। ये क्लास 11 में काफ़ी बार इस चीज़ को किया गया होगा। 1 प्लस tan x बाय 1 माइनस tan x को हम लोग कंपाउंड एंगल के फॉर्मूला में ब्रेक कर सकते हैं। किस तरीके से, आप देखो करके दिखाया यहाँ पे। हम लोग क्या किया है कि जो न्यूमरेटर में 1 था, ये अगर कंपाउंड एंगल का आपको tan a प्लस बी का फॉर्मूला याद हो, तो उस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे लेकर यूज़ किया है। तो फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b, मतलब a वाला 1 के जगह पे tan का फंक्शन होना चाहिए। तो हम लोग 1 का वैल्यू tan के फॉर्म में tan पाई बाय 4 होता है, तो वो कमी को पूरा करने के लिए, पैटर्न में लाने के लिए tan पाई बाय 4 यहाँ लिख दिया। अब बोलोगे सर डिनोमिनेटर वाले 1 को क्यों नहीं किया, उसको क्यों छोड़ दिया, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली डिनोमिनेटर वाले 1 की जगह पे यहाँ पे जो 1 है वो 1 ही होना चाहिए। फॉर्मूला क्या था, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। तो ये जो 1 है, डिनोमिनेटर वाला 1 है, वो फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट ये है, फॉर्मूला के मांग के हिसाब से इसको 1 ही छोड़ दिया हम लोग। नेक्स्ट जो है फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan a, मतलब इसके साथ एक tan a, मतलब जो टर्म यहाँ है वो मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो tan पाई बाय 4 का वैसे भी वैल्यू 1 होता है, जस्ट हम लोगों का पैटर्न को मैच करवाने के लिए tan पाई बाय 4 यहाँ पे लिख दिया है। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, tan पाई बाय 4 इज 1। आप अगर इसका वैल्यू बैठा करके tan x से मल्टीप्लाई भी करो तो हो क्या रहा है, tan x तो हो जाएगा, तो कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है। पैटर्न को तो हम लोगों का मैच करवाना था, इसलिए tan पाई बाय 4 यहाँ पे लिख दिया। वैल्यू को tan पाई बाय 4 यहाँ लिखने से, tan पाई बाय 4 आप कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी भी टर्म के साथ, राइट। पर यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का रीजन ये है क्योंकि हम लोग का जो फॉर्मूला है कंपाउंड एंगल का, उसको मैच करवाना था, उसके पैटर्न को फॉलो करना था। तो यहाँ पे tan पाई बाय 4 होना जरूरी था, और वो हम लोग कर भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, क्योंकि उसका वैल्यू 1 होता है। तो कंपाउंड एंगल के फॉर्मूला में आने के बाद मामला काफ़ी हद तक आपका इजी हो गया है, और यहाँ पे आप इसको tan ऑफ ये पूरा का पूरा जो है tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b, ये पूरा का पूरा आप tan a प्लस b का ये फॉर्मूला हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में आपको जो tan और tan आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये दोनों tan ये आपस में एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट होने के बाद आपका रह जाएगा सिर्फ ये एंगल पाई बाय 4 प्लस x, ये जो यहाँ पे एंगल आप देख पा रहे हो, ये सिर्फ एंगल बच जाएगा tan एलिमिनेट होने के बाद, और वही आपका आंसर भी हो गया जो आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलकुलस में यूज़ होता है, इस क्वेश्चन को बार बार दिया जाता है, तो इसको याद रखना, भूलना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इसी कुछ पैटर्न के ऊपर एक और क्वेश्चन को ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देख रहे होगे थोड़ा सा फर्क यहाँ पे, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में थोड़ा चेंजेस करने के बाद ये बहुत हद तक क्वेश्चन नंबर 4 की तरह हो जाएगा, और आप उसको 4 की तरह कंप्लीट जैसा किया था, सॉल्व किया था, कर सकते हैं। फर्क ये है कि यहाँ पे ना सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला लगेगा। आप अभी देख पा रहे होगे स्क्रीन में, ये एक फॉर्मूला है ग्रीन कलर में जो दिया है, वो तो जो फॉर्मूला यूनिवर्स का यूज़ करने वाला है, और इधर जो फॉर्मूला ये दिया हुआ है आपको, ये सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला है, क्लास 11 से पढ़ा हम लोग। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन देखोगे तो आप cos x के जगह पे cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 बैठा लोगे, और sin x के जगह पे ये ऐसा कुछ करके, और रह जाएगा 1। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट समझने वाला बात है, क्योंकि ये सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में चेंज हो गया, तो 1 हम लोग ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ना, 1 को भी अब बोलोगे सर यहाँ पे जो 1 आ रहा है, ये 1 को हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, तो 1 को जो चेंज करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में, तो बाकी क्वेश्चन किस फॉर्म में है, cos x बाई 2 sin x बाई 2 के फॉर्म में, तो उस 1 के जगह पे भी हम लोग cos x बाई 2 sin x बाई 2 के फॉर्म में क्या आ सकता है फॉर्मूला। हाँ देख लो यहाँ पे 1 को हम लोग जो भी बाकी टर्म रहेगा उस हिसाब से, अगर यहाँ पे टर्म cos x और sin x होता तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x ले लेते हैं, बाई 4 होता तो cos स्क्वायर x जो भी रहेगा। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे इस 1 को cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 के साथ रिप्लेस कर दिया, इसका वैल्यू 1 भी होता है, राइट। न्यूमरेटर में जो cos x था उसके जगह पे जो ये फॉर्मूला था, न्यूमरेटर वाले cos x के जगह पे ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया, और डिनोमिनेटर में जो sin x था हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, उसके जगह पे ये फॉर्मूला 2 sin x बाई 2
कॉस एक्स बाई टू वो यूज़ कर लिया। रह गया था मामला 1 का, तो ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में चेंज हो गया था, एक्स बाई टू एंगल हो गया था, 1 जो था वो बच गया था, तो 1 को भी हम लोग चेंज करके कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बना लिया। तो इससे हुआ ये कि हम लोगों का पूरा ये जो फंक्शन है ये एक पैटर्न में कॉस एक्स बाई टू और साइन एक्स बाई टू का फंक्शन बन गया। अब आगे अगर आप इसको समझ पा रहे होगे तो न्यूमरेटर हम लोगों का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला की फॉर्म में आ गया। तो उसको अगर उस फॉर्मूला में ब्रेक कर ले हम लोग तो वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा न्यूमरेटर, और ठीक उसी तरीके से डिनोमिनेटर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, ऐसा कुछ जो आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पे। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके हम लोग क्या किया कि न्यूमरेटर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ब्रेक करके a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में ब्रेक कर लिया। डिनोमिनेटर हम लोग का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर हो जाता था, मतलब कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। अब हम लोग यहां से कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर में 2 पावर था, एक यहां कैंसिल कर सकते हैं। तो ये कैंसिलेशन करने के बाद हम लोग के पास ऐसा कुछ बच जाएगा। अब ये है पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। फर्क सिर्फ यहाँ यह है कि x की जगह x बाई टू आ रहा है, इसीलिए आप आंसर में भी देख पा रहे होगे कि x की जगह x बाई टू है। तो क्या करना है इसके बाद? अब इसके बाद हम लोगों को लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह, या अब तक जितना भी क्वेश्चन इस अभी हम लोग किया 3-4 क्वेश्चन, सभी के में क्या किया, इसको टारगेट किया और इसको 1 बनाने की कोशिश किया। तो 1 बनाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम लोग किसके साथ, राइट, कॉस एक्स बाई टू के साथ डिवाइड करेंगे। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड करते ही ये 1 हो गया, ये tan बन गया। फिर बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह इसको हम लोग कंपाउंड एंगल के फॉर्मूला में चेंज करेंगे। उम्मीद है कि उसको एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे आपके लिए सॉल्व करके रखा है, तो आप उसको देख लो। इस तरीके से कंपाउंड एंगल के फॉर्म में चेंज कर लिया, तो ये tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू का फॉर्मूला बन गया। tan एलिमिनेट करके आपका जो डिजायर आंसर था RHS पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू, वो आंसर प्रूव हो गया। तो आप देख पा रहे होगे कि इस वाले स्टेप के बाद से, ये हम लोग जो स्टेप किया, यहाँ के बाद से आपका ये पूरा स्टेप जो भी हम लोग जो पिछले क्वेश्चन में जो किया था उसको पूरा फॉलो कर रहा है। उसको सिर्फ फर्क जहाँ जहाँ x था उसकी जगह पे हम लोग का यहाँ पे x बाई टू आ गया था, डिफरेंस बस ये है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 को करने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ऐसा कुछ है, ये क्वेश्चन देख रहे होगे। यहाँ पे जो पहला टर्म है वो एक्स वाई है और दूसरा आपका tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई है। तो यहाँ बहुत ही ईजिली आप समझ पा रहे होगे कि ये वाले में तो कुछ करना पॉसिबल है नहीं, बिकॉज टर्म तो सिर्फ एक ही है, एक्स बाय वाई है। टर्म 2 इस तरीके का होना चाहिए, जो भी क्वेश्चन आप देख रहे होगे बीच में प्लस माइनस करके 1 या 2 टर्म था, तो उसको आप ब्रेक करके फॉर्मूला बना पा रहे थे। यहाँ पे इसको कुछ नहीं कर सकते हम लोग, तो फिलहाल इसको वैसे एज इट इज़ रखते हैं। देखें कि कुछ सिंप्लीफाई करने के बाद फर्दर सेकंड वाले से इसको कहीं पे हम लोग जो है उसमें उसके साथ कुछ कैलकुलेशन करना पॉसिबल हो आगे। तो फिलहाल इसको ब्रेक करते हैं। इसको ब्रेक करने के लिए बाहर में tan इनवर्स है, तो आपको पता है tan इनवर्स होने पे हम लोग इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सिंस न्यूमरेटर में माइनस है तो इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला नंबर 2 का हेल्प लेना है हम लोगों को। तो टारगेट वही रहेगा, ये वाला टर्म इसको 1 बनाना है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यहाँ पे हम लोग x के साथ डिवाइड करेंगे। ज़्यादा हमको लगता नहीं कि यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने का ज़रूरत कुछ पड़ेगा, आप बहुत आसानी से समझ पा रहे होगे कि उसको 1 बनाने के लिए tan, अगर x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड किया जाए, LHS में जो पहला टर्म था tan इनवर्स x बाय वाई वैसे ही रह जाएगा। डिवाइड करने के बाद जो सेकेंड वाला tan इनवर्स का जो फंक्शन था वो ऐसा कुछ बन जाएगा, राइट, क्योंकि ऊपर में भी x था तो ये भी कैंसिल होकर 1 माइनस वाई बाई एक्स बाय 1 प्लस वाई बाय। अब ये भी क्वेश्चन में 1 यहाँ आ गया, तो ये भी क्वेश्चन 5 की तरह हो गया। 1 आने का मतलब है कि आप इसको कंपाउंड एंगल के फॉर्मूला में कर लोगे ब्रेक, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम लोग, tan इनवर्स ऑफ, अगर देखो आप तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली यहाँ x के जगह पे 1 आ गया और y की जगह पे y बाई x है। तो उतना कुछ ना करके आप डायरेक्ट अगर इसको tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्मूला में ऐसे ब्रेक कर दो, x हम लोगों का 1 ले लेंगे, y
वाई बाई एक्स। तो बोलोगे सर यहाँ तो 1 प्लस एक्स इंटू वाई होना चाहिए, तो एक्स इंटू वाई का मतलब क्या, 1 ही ना मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने में क्या फ़र्क पड़ता है, वो लिख सकते हो आप। तो इस चीज़ को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई वाई, ब्रैकेट अगर यहाँ ओपन करेंगे तो ये माइनस, और ये जो माइनस माइनस है वो प्लस होके tan इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स हो जाएगा। अब जो समझने वाला बात है वो यहाँ पे है, देखो यहाँ क्या किया गया, माइनस माइनस प्लस करके ये tan इनवर्स वाई बाई एक्स को अगर हम लोग इस वाले tan इनवर्स वाई बाई एक्स को अगर आप ध्यान दो तो ये वाई बाई एक्स को cot इनवर्स ऑफ एक्स बाई वाई लिखा जा सकता है, फॉर्मूला है tan इनवर्स एक्स cot इनवर्स 1 बाई एक्स होता है। तो हम लोग ये tan इनवर्स वाई बाई एक्स को अगर cot में चेंज कर लें तो ऐसा कुछ हो जाएगा। वो चेंज करके फ़ायदा क्या है उस फायदा को भी समझाते हैं, और ये साथ साथ ही 1 जो यहाँ पे है उसकी जगह पे tan पाई 4 तो लिख ही सकते हैं। अब ये फ़ायदा ये हो गया कि ये दोनों एंगल सेम होने पे tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स होता है पाई बाई 2, तो इन दोनों की जगह पे डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 2, और यहाँ से क्या मिलेगा, इसका वैल्यू क्या बचेगा, इसका वैल्यू बच जाएगा आपका पाई बाई 4, वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो ये पाई बाई 2 हुआ क्यों, फॉर्मूला लिख दें यहाँ पे, क्योंकि tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, तो ये वाला चीज़ पाई बाई 2 बन गया। उसके बाद यहाँ से हम लोगों को पाई बाई 4 मिला, तो ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आपका आंसर जो RHS में था पाई बाई 4 वो हम लोगों को मिल गया। ठीक है, तो समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, सिर्फ समझ लो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था, मामला ये था बस ब्रेक करने के बाद tan को हम लोग cot में चेंज कर लिया, तो ये फॉर्मूला आपका पाई बाई 2 बन गया, सीधा सीधी फॉर्मूला यूज़ कर लिया, राइट। एंगल दोनों सब्ट्रैक्ट करने पे आपको पाई बाई 4 आज का। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं हम लोग। तो लास्ट क्वेश्चन ऐसा कुछ है, आप देख पा रहे हो tan इनवर्स 1 बाई पी प्लस क्यू, यहाँ पे भी जो पहला टर्म आपको दिख रहा होगा उसके न्यूमरेटर में खास कुछ है नहीं, सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे भी न्यूमरेटर वाले पहले वाले टर्म को हम लोग फिलहाल छोड़ देते हैं, देखते हैं आगे चल के अगर कुछ सेकंड टर्म है उसमें कुछ पॉसिबिलिटीज हम लोग को समझ में आ रहा है, राइट। तो पहला जो चीज़ दिख रहा होगा वो तो हम लोग पहले ये काम कर लें कि भाई पी स्क्वायर प्लस पी क्यू, इसमें से पी कॉमन आ रहा है, तो पहले कॉमन लेकर देखते हैं कि हो क्या रहा है। अब 1 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो वो जो डिवाइड करना पड़ता था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 1 लाने के लिए, तो शायद उस चीज़ से हम लोग यहाँ बच जाएंगे, वो नहीं करना पड़ेगा 1 ऑलरेडी डिनोमिनेटर में मौजूद होने की वजह से। तो आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला का एप्लीकेशन यहाँ पर भी उसी को यूज़ लाना है। सिर्फ अभी देखेंगे कि दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ में आता है, tan होने की वजह से या तो ये या सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, पर कौन सा आएगा वो हम लोगों को देखना पड़ेगा आगे चल के। तो पहला टर्म को जैसे बताया था कि वैसे ही कॉपी कर लेना, आपको उसको कुछ चेंज नहीं करना है। सेकेंड वाले टर्म को जो है हम लोग पी कॉमन ले लिया, वो भी डिस्कस किया अभी हम लोगों ने। अब मामला चलाया कि न्यूमरेटर में करे क्या। अब अगर थोड़ा सा आप इसको नोटिस करो, ध्यान दो, लॉजिक क्या रहेगा बताते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये 1 प्लस के फॉर्म में डिनोमिनेटर में है, तो कई हद तक आपको ये समझ में आ गया डिनोमिनेटर में प्लस होने का मतलब है डिनोमिनेटर में प्लस सेकेंड वाले फॉर्मूला में होता है, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्मूला यूज़ करना है। अब आपको इस बात पे ध्यान देना है कि न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए। अगर आप इसको x कंसीडर करो p प्लस क्यू को, और ये y ले लो, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है न्यूमरेटर में, बात समझो, न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो बड़ा टर्म होगा, तो बड़ा टर्म जाहिर है p प्लस क्यू होगा, तो सिर्फ p है, ये p में q ऐड भी हो रहा है तो जाहिर है कि ये बड़ा है, तो जो बड़ा टर्म होगा उसको माइनस करने में प्लस करने में किसी को पहले किसी को भी x ले लो किसी को y ले लो, फर्क नहीं पड़ता। पर जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो x हम लोग उसी को लेंगे जो बड़ा हो, और y दोनों में से छोटे वाले को। तो जाहिर है कि कॉम्बिनेशन के हिसाब से x इंटू वाई, तो पर x की जगह पे ये y की जगह पे तो ये है, कोई दिक्कत नहीं है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे पीछे तो कर ही सकते हैं उसको, कोई इशू नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे देख लें, अगर ये हम लोगों का पूरा x है और ये हम लोगों का y है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखाएगा उस हिसाब से देखो, और ये लिख भी सकते हैं। ये लिखने का वजह यह है क्योंकि आप p प्लस क्यू को p से सब्ट्रैक्ट करो तो q आ भी तो रहा है, ये चीज़ तो आपको मिल भी रहा है, जो हम लोग का न्यूमरेटर था वो तो मैच कर ही रहा है इसके साथ में, ठीक है ना। तो p प्लस क्यू माइनस पी लिख सकते हैं q की जगह पे। अब हम लोगों का x हो गया पूरा का पूरा p प्लस क्यू, देख लो, और y हो गया p, तो ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, जहाँ पे x p प्लस क्यू है और y p है, उस फॉर्मूला में हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं। अच्छा, साथ ही साथ देखा जब ये tan इनवर्स p प्लस क्यू होने ही जा रहा है तो समझ में आ रहा होगा, तो क्यों ना इसको cot इनवर्स p प्लस क्यू कर लें, रेसिप्रोकल रख के क्या फायदा है, ये 1 बाय p प्लस क्यू था, इसको cot में चेंज करेंगे तो ये भी p प्लस क्यू बन जाएगा, तो ये tan p प्लस क्यू माइनस tan p, तो ये tan इनवर्स 1 बाय p प्लस क्यू। आप नोटिस कर रहे हो कि जहाँ पर भी हम
इस वीडियो में भी जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिस जगह पे जो फॉर्मूला यूज हो रहा है, ये जो कॉट इनवर्स पी प्लस क्यू बना है, ये कॉट इनवर्स पी प्लस क्यू इस फॉर्मूला की वजह से बना है, क्योंकि कॉट इनवर्स एक्स और टैन इनवर्स 1/x आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। आप यहाँ पे ये 1/x था, इसको x कर लिए, मतलब चेंज कर लिए, रेसिप्रोकल इसका चेंज कर लिए, वैल्यूज को चेंज कर लिए, स्वैप कर दी, तो ये कॉट में चेंज हो गया। तो ये फॉर्मूला को ना आप भी बार बार लिखोगे, जहाँ पे भी आप सॉल्व करो उसको बार बार वहाँ पे आप जो भी फॉर्मूला यूज हो उसको लिखना। ये एक अच्छा इफेक्ट होता है। मार्क्स मैंने पहले ही बताया था वीडियो में कि मार्क्स अगर आपको फुल चाहिए तो जहाँ पे फॉर्मूला जो यूज़ हो रहा है खासतौर पे बोर्ड्स लेवल पे, वो फॉर्मूला साइड बाय साइड लिख कर शो करो। ये एक अच्छा इन्फ्लुएंस होता है एग्जामिनर के ऊपर में। तो ये करने से एक और फ़ायदा हम लोगों को ये हो गया कि आप नेक्स्ट स्टेप में देखोगे इस चीज़ को कि डायरेक्ट कॉट इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स एक्स, यहाँ पे जो आप देख रहे होगे ये पूरा का पूरा चीज़, ये एक फिर से फॉर्मूला बन गया पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। कॉट इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स एक्स, पी प्लस क्यू को अगर एक्स माने तो π/2 होता है, तो उन दोनों के जगह पे डायरेक्ट हम लोग π/2 बैठा दिया, और ये माइनस टैन इनवर्स पी जो था उसको उसी तरीके से भी देखो आप हम लोग कॉपी कर देंगे, ठीक है ना। तो π/2 माइनस टैन इनवर्स पी जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, यहाँ से हम लोग टैन को उधर ले जाएं तो π/2 माइनस टैन इनवर्स एक्स, इसी फॉर्मूला से क्या बन जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स। तो इसी फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। तो इसी फॉर्मूला जो अभी फॉर्मूला से हम लोग कॉट इनवर्स पी प्लस क्यू और कॉट टैन इनवर्स पी प्लस क्यू को π/2 बनाया, इसी फॉर्मूला के साथ हम लोग बोल सकते हैं कि अभी जो दिख रहा है हम लोगों को LHS, उसको कॉट इनवर्स पी भी बोला जा सकता है, जो कि हम लोगों का राइट हैंड साइड था। तो ये 7 क्वेश्चन, ये सिंप्लीफाई बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस किए हम लोग डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहाँ पे काफ़ी इस तरीके का सिंप्लीफिकेशन हेल्पफुल होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करने का कोशिश किया, सॉल्व करने का कोशिश किया, वो आप लोगों को समझ में आया होगा। और जो भी आज क्वेश्चंस किया इसको बहुत अच्छे तरीके से आप ध्यान में रखना, क्योंकि जब आप कैलकुलस करोगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के बाद कैलकुलस ही आता है जब आप करने जाओगे, तो वहाँ पे ये सारा सिंप्लीफिकेशंस बहुत ज़्यादा ही काम आने वाला है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कोई सजेशन अगर हो, और अगर कोई भी डाउट आपको आज के इस वीडियो के रिलेटेड हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ पे अपने डाउट्स को लिख सकते हो। जो फीडबैक अगर है वीडियो के बारे में आपको पसंद आया, तो वो भी आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।